नबी करीम के सदक़े में तो तिजारत या दौलत नहीं बल्कि गरीब मजलूम को उनका इंसाफ दिलाने के लिए, मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ा समाज को उनका हक दिलाने की लड़ाई लड़ते रहेंगे। इसीलिए हमसे दुश्मनी है, इसीलिए समाजवादी पार्टी के नेताओं के ख्वाब में हम आते हैं, उनके घर वाले नहीं आते। आज कुंदरकी में इतनी बड़ी मीटिंग हो गई, अब भैया परेशान होंगे, अब भैया लगाए होंगे फोन डॉक्टर साहब को, ये इतनी भीड़ कहां से जमा किया? अच्छा, आपको पैसे देकर बुलाया गया? बोलो, आपको पैसे दिए तो फिर क्यों आए तुम? मोहब्बत में आए ना, मोहब्बत में आए ना, मोहब्बत में आए ना। बस यही मोहब्बत हमारी ताकत है। जो समाजवादी बसपा इससे नफरत करती है, ओवैसी मोहब्बत को आम करने आया है। और गोली मारने वाले ये समझते हैं कि मोहब्बत को आम कर रहा है, हम नफरत पैदा करेंगे। तुम्हारी गोलियों का जवाब ये मोहब्बत 14 तारीख को कुंदरकी में दिया जाएगा। तुम्हारी नफरत का जवाब ये मोहब्बत देगी, तुम्हारी गोलियों का जवाब ये सरों का समंदर इंशाअल्लाह ताला कुंदरकी से एक नई तारीख रकम करेगा और यहां से दीवाने हाफिज वारिस को भी विधायक बनाकर भिजाएगा इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब दूसरी बात और कुछ बोले सपा के बारे में? काफी है ना, काफी है ना इतना? नहीं, अभी मोदी के बारे में बोलना, हाँ इतना काफी है, बस है चाचा के लिए। आप समझ गए हमारी बात को, आप समझ गए। अच्छा, बसपा के बारे में तो छोड़ दीजिए, अब वो हाथी पे बैठी हैं, भाई बैठने दीजिए हाथी पे, तो वो हाथी उनको जंगल में ही ले जाएगा। उनका हो गया टाइम अभी। उनका तो मुझे कोई बता रहे थे कि उनका कोई ऑडियो आया, सही है क्या? सही है, ऑडियो सही है, सही है। आपने सुना? क्या सुना? क्या सुना? क्या सुना? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। तुम दोगे बीजेपी को? तुम दोगे बीजेपी को? तो सुनो हाथी पर बैठने वाले, तुम तो घर में बैठ जाओ, अब तुम्हारा काम हो गया। अब आपको बताते हैं कि अभी टाइम है। अभी आपको बताना चाह रहे थे कि कल देश के प्रधानमंत्री सहारनपुर गए थे ना, देखा आपने गाड़ी में बैठे हुए हैं, लोगों को बोल रहे हैं कि अलविदा, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। तो देश के प्रधानमंत्री ने अब वो करेंगे, वो भी करेंगे, आखिर में करेंगे, वो आखिर में करेंगे। अभी सब होगा आज कोई बाकी चीज नहीं रखेंगे, तुम्हारे दिल को मुतमईन करके भी जाएंगे इंशाअल्लाह। तो कल प्रधानमंत्री ने सुनिए, हाँ जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह। कल प्रधानमंत्री ने क्या नारा था मुस्कान का, उस बच्ची का मुस्कान का नारा क्या था? बच्ची का नारा क्या था? ये मैं नहीं बोला, तुम बोले, तुम पर कैसे? वरना मीडिया वाले बोलेंगे ये भड़काओ भड़काओ कर रहा था, हम नहीं बोले ना। हाँ बैठिए आराम से, अभी जोश, अरे इतना जोश में नहीं आई, बैठो आराम से। अरे तुम तो इतना जोश में आ गए कि अब तो भैया तो परेशान नहीं हो जाएंगे। तो कल सहारनपुर में देश के प्रधानमंत्री आकर एक तकरीर करते हुए कहा देश के प्रधानमंत्री ने कि
भाइयों बहनों, हमने मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक का कानून बनाया। मोदी जी, आपको बड़ी मोहब्बत है, मगर देश के प्रधानमंत्री ये बताना भूल गए कि ट्रिपल तलाक का कानून मुस्लिम महिलाओं की बर्बादी का बाइस बन रहा है। अगर कोई मुसलमान ट्रिपल तलाक कहता है तो गुनाह करता है। ये उलमाओं ने कहा, मैंने नहीं कहा। मगर मोदी जी क्या बोलते हैं कि कानून के लिहाज से शादी खत्म नहीं हुई, मगर उस पर FIR होगा, वो जेल को जाएगा, और जेल में अगर कोर्ट उसको 2 साल की सजा देती है तो मोदी जी का कानून ये कहता है कि 2 साल वो जेल में रहेगा और हमारी बेटी उसके निकाह में रहेगी और 2 साल तक शादी नहीं कर सकती। वो जेल में रहेगा, हमारी बच्ची बाहर रहेगी। और मोदी जी ने उस अपनी हमारी मुस्लिम बहनों से कहा कि भाइयों बहनों, जब वो 2 साल की सजा काट कर जेल से निकलेगा तो आप लोग बैंड बाजे को लेकर जाइए, फूल का एक माला लेकर जाइए, हाथ में एक गुलाब जामुन या मिठाई लेकर जाइए, और जब वो पागल घड़ा निकलेगा जेल से तो बाजे वाले ये बजाना चाहिए धुन कि बजाओ फूल बरसाओ, बहाओ फूल बरसाओ, ट्रिपल तलाक देने वाला बाहर निकला। आप बताइए वो औरत कोर्ट में कैसा प्रूफ करेगी? अगर किसी के घर में वो बदमाश किस्म का आदमी बोल देता है, क्या कोई घर वाला जाकर बोलेगा हाँ हमने सुना था इसको बोलते हुए? वो पूरा औरत पे, महिला पे डाल। मोदी जी, आपका मकसद एक ही था कि मुस्लिम नौजवान जेल में जाए और मुस्लिम महिला रोड पर आए, जो आपने ये कानून बनाया। इसीलिए हम उसकी मुखालिफत कर रहे थे, इसीलिए हम उसकी मुखालिफत कर रहे थे। मगर ये टीवी पर बैठने वाले, मोदी जी के चाहने वाले, आप मुस्लिम महिलाओं को दबाना चाह रहे हैं, हमको दबाना चाह रहे। हम खुद दबे हुए हमारे घर में, हमको मालूम क्या हाल है हमारा। हमसे लोग पूछे कि तुम इतना भड़काऊ भाषण क्यों देते, तो हम बोले घर में नहीं बोल सकते, बाहर निकल के बड़ास निकाल। क्या बोलेंगे इनको? ये कोई बात है? अरे मोदी जी, आप तो बोल देना चाहिए था कि देश की बच्चियां जो निकाब हिजाब या कुछ नहीं पहनती, खूब पढ़ाओ, देश को मजबूत करो। मगर मोदी जी कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। अरे अगर सर पे हिजाब और निकाब पहनना इल्म हासिल करने के लिए स्कूल को, कॉलेज को जा रहे हैं तो उसकी मुबारकबाद देना चाहिए। मगर सुन लो, हम जब तक जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला दाढ़ी भी रखेंगे, टोपी भी पहनेंगे, निकाब और हिजाब पहनकर इस मुल्क की जमहूरियत को मजबूत करेंगे। हम इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हाँ, कोर्ट का फैसला आएगा, देखेंगे क्या होगा। मगर अगर आप तय करेंगे कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, मेरी बेटी हिजाब पहनेगी या नहीं पहनेगी, नहीं, मेरी बेटी है और मेरी बेटी बासलाहियत है, वो उसके पास बाइख्तियार है, वो पसंद करेगी तो पहनेगी, और जब पहनेगी तो आप उससे नहीं उतरा सकते, नहीं उतरवा सकते इंशाअल्लाह। और मैं जानता हूं, आप जानते कि हिजाब और निकाब पहनकर मुस्लिम बच्चियां डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, गाड़ी चला रही हैं, मोटरसाइकिल चला रही हैं, अरे हर मामलात में आगे बढ़ रही है। आपको इससे बड़ी जलन क्यों हो रही है? बड़ी जलन हो रही। अरे मेरे घर का मामला है ना, मेरे घर में अगर कुछ हो रहा है तो तुझको क्या फिक्र? नहीं, तेरे घर में मैं झांक कर देखूंगा क्या हो रहा है। अब बताइए कौन सी पॉलिसी है? भारत के संविधान में चॉइस, यानी आपको जो चीज पसंद है वो फंडामेंटल राइट हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है पुट्टू स्वामी का। अब ये लोग बार बार मेरे को परसों टीवी चैनल पर एक बुलाए, हमको बोले नहीं ये हिजाब और नकाब से महिलाओं को दबाया जाता है। मतलब कितने महिलाओं को जानती है आप? मुस्लिम महिलाओं को कहां दबाते हैं हम तो चाहते हैं कि तरक्की करे। आप स्कूल नहीं खोलना चाहते, कुंदरकी में स्कूल खोले, पढ़ाई का इंतजाम किया, गवर्नमेंट का डिग्री कॉलेज गए,
कुछ नहीं, मगर आप ऊपर से ये सब बातें हो रही हैं। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील करना चाह रहे हैं कि अपनी शनाख्त को बरकरार रखिए, अपनी शनाख्त को बरकरार रखिए, गीरत को बरकरार रखिए, अपनी हमियत को बजिंदा रखिए। और अगर आप अपनी शनाख्त को खत्म कर देंगे, अपनी हमियत को, अपनी गीरत से दस्तबरदार हो जाएंगे, तो दुनिया में कुछ हासिल नहीं होगा। तो इसीलिए आपसे अपील कर रहे हैं कि आप 14 तारीख के दिन इंशाअल्लाह ताला आप तमाम लोग हाथ उठाकर ये बता दीजिए कि आप हाफिज वारिस के पतन के निशान पर बटन दबाएंगे इंशाअल्लाह ताला। पूरे उठाइए। और जब क्या होगा उस दिन 14 तारीख के दिन पतंग बमदार के